वेलकम टू यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस विद्यालय। स्वागत है आप सभी को बहुत ज्यादा इस क्लास में, जहां आपको कैसी क्लास मिलती है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना बहुत अच्छे से ज्यादा टाइम अपनी स्टडीज पर दे रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस भी कर रहे होंगे। चलिए, कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि यूपीपीसीएस का यूपीएससी का सिलेबस तो डिस्कस है, यूपीपीसीएस का सिलेबस एक बार डिस्कस किया जाए। तो एज यूजुअल जैसे कि हम क्लास करते हैं तो उस समय हम कोई भी चीज छूटने नहीं देते हैं और बहुत ज्यादा लंबी नहीं करते हैं उस चीज को, आपके लिए बोरियत के साथ नहीं उसको होता है कि आप बोझिल होके पढ़े हैं, बोरियत होके पढ़े हैं। तो आपका सिलेबस भी कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको कुछ रह भी ना जाए और आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अभी किसकी, ठीक है, यूपी पीसीएस, ठीक है, प्रीलिम सिलेबस, प्रीलिम्स का करेंगे अभी सिलेबस डिस्कस, ठीक है, सिलेबस 2024। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आप में से कोई ऐसा नहीं है जो 2023 का एग्जाम देने जाके, हाँ, रिवर्स में तो नहीं जा सकते ना, हमारे पास ऐसा कोई टाइम मशीन है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, 2024 का ही देना है एग्जाम, राइट, जो मई में होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से, नेम ऑफ एग्जाम से स्टार्ट करते हैं कि इस एग्जाम का नेम क्या है एक्चुअली में। नेम ऑफ एग्जाम आपने सुना होगा, क्या है इसकी फुल फॉर्म, उत्तर प्रदेश, है ना, ऐसे कुछ इस पे ऐसे कुछ एक ढंग से बन जाओ, थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक, हाँ, यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर पीसीएस, ये सारी चीजें एक ही, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, सर्विस कमीशन, ठीक है। इसी को आपके यूपीपीएससी ऑब्लिक यूपीपीसीएस ऑब्लिक पीसीएस, राइट। चाहे आपसे कोई यूपीपीएससी के लिए पूछ ले, चाहे आपसे कोई यूपीपीसीएस के लिए पूछ ले, या फिर आपसे पीसीएस के रिगार्डिंग पूछ लिया जाए, तो आप क्या यूज करेंगे, यही आपका मतलब है ना कि आप इसी एग्जाम की बात कर रहे होंगे। तो नंबर्स ऑफ पेपर, अब कर लेते हैं नंबर ऑफ पेपर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेपर्स। आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें पेपर कैसे होता है। देखिए, प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं दोनों पेपर, ठीक है, दोनों पेपर एक ही दिन में होता है, GS1 और GS2। GS1 होता है जिसमें आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, हिस्ट्री, विज्ञान, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ है, MCQ टाइप्स क्वेश्चंस होंगे। और जो आपका दूसरा होगा GS पेपर, जो एक ही दिन में होता है, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। तो जो दूसरा पेपर होगा GS2 होगा, एक ही दिन के पेपर की बात कर रही हूँ, GS1 और GS2, ठीक है। जो दूसरा पेपर होगा GS2, उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, पैसेज, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम कहते हैं, जिसमें आपको क्या लाना होता है, 33% मार्क्स लाने होते हैं टोटल, ठीक है। जो GS1 होता है वो मेरिट के लिए होता है, ठीक है। GS2 क्या होता है, GS2 जब क्वालिफाई कर लेते हो, जब उसके मार्क्स आपके पासिंग हो जाते हैं, यानी कि जब उसमें 33% जाते हो, तब आपका GS1 पेपर चेक होता है, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से बताते हैं, पहले हम नंबर ऑफ पेपर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 क्या है हमारा, ऐसे लिखते हैं कि आपको लगे कि सीधी बात हुई ना। पेपर 1 जो है आपका, पेपर 1 को क्या बोलते हैं, जनरल स्टडीज 1, फर्स्ट पेपर GS, है ना, जीके नहीं, GS, जनरल स्टडीज, ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट पेपर है ना, तो जनरल स्टडीज। फिर पेपर 2, सेम डे की बात हो रही है, पेपर 2 को आपको बोल देंगे जनरल स्टडीज सेकंड, GS सेकंड, GS2, ऐसे बोल दो आप, है ना। होगा एक ही दिन में, शिफ्ट अलग अलग होंगी, बस एक ही दिन की बात हो रही है ये सारी, और शिफ्ट अलग हो जाएगी, एक पहले आपका GS1 हो जाएगा, उसके गैप के बाद आपका दूसरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम कब होगा ये मत पूछना, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि आपको लिखवा दूं डेट ऑफ एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम डेट, यूपीएससी एग्जाम डेट, तो भी कंफर्म डेट नहीं है, ऑब्वियसली वो फिक्स ऑलमोस्ट के पास होता है कि इतने से इतने के बीच में मई में आपके एग्जाम हो जाएंगे, है ना, जून में, एक बार जून में भी हुआ था पीसीएस का एग्जाम,
यूपीएससी का तो फिक्स है कि मई को लास्ट 28 मई को था, है ना। तो करते हैं, एग्जाम की डेट जैसी आएगी आपको बता दी जाएगी, उसमें टेंशन मत लेना। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कर लेते हैं। हाँ, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। अच्छा, जहां लगे कि भाई समझ नहीं आ रहा है तो वहां पे फटाफट से पूछ लेना है। 2 hours बोथ, समझ रहे हो, 2 पेपर हो रहे ना भाई, तो दोनों पेपर के लिए क्या है, 2 घंटे एक पेपर के लिए, 2 घंटे एक पेपर, यानी कि ईच पेपर ऑफ 2 आवर, है ना। जो एक पेपर होगा आपका जीएस का एक ही दिन में, वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। ये भी लिखो तो, ये दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। बोथ पेपर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, पेपर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, राइट। ये मत सोचना कि GS1 है GS2 है तो अलग अलग दिन होगा, एक ही दिन पे होगा ये पेपर, ठीक है, ऑन द सेम डे। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? ठीक है। सपोज आपका जो पेपर 1 होता है इनकी टाइमिंग, और जो पेपर 2 होता है ना, ये GS फर्स्ट डे प्रीलिम्स की बात हो रही है, कहीं मेन सेंस में चले ना, GS1 GS2 की बात हो रही है तो आप सोचो कि प्रीलिम्स में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 9:30 से AM की बात हो रही है, ठीक है, 11 AM, ठीक है। ठीक है, PM में आ जाएंगे। अच्छा, ये 11:30, ठीक है, 11:30 का होगा ना, 2 घंटे पूरे करने ना, 9:30, 10:30, 11:30, 2:30, 3:30, 4:30, 2 घंटे का पेपर होता है ये ना, ईच पेपर 2 आवर्स का होगा, तो फिर इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, एक मिनट इस वाली लाइट में चला दो, शायद कुछ फर्क पड़ जाओ। हुआ कुछ चला? चलिए थोड़ा बराबर में आ जाए, ठीक है। क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा तो नहीं दिख नहीं रहा होगा आपका जो पेपर 1 है, कोई बताएगा देख के कि वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। नंबर जो इसमें है ना, 150 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, पेपर 1 में, ये याद रखना। जो पेपर 2 होता है ना, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। पहले मैं चेक कर लो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। कट रहा है थोड़ा सा, बहुत कट रहा है, बहुत कट रहा है। ठीक है, पेपर ये ब्लू वाला तो ज्यादा ही कट रहा है। पेपर 2 जो है GS2, जिसे सीसेट बोला जाता है, ये आपके, इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे 100, ठीक है। जो कि ये जो पेपर 2 होता है ना, एक्चुअली में इसे सीसेट बोला जाता है, ठीक है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा होगा तो पूछ लेना, ठीक है, बीच में। तो क्या है, हाँ, जो सेकंड पेपर है वो आपका सीसेट होता है, इसी में आपके मैथ्स और रीजनिंग होती है, ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूंगी कि एक्चुअली में ये क्वालिफाइंग कैसे है, वो मेरिट वाला कैसे है, इसमें कंफर्म कर दूंगी, आपको क्लियर कर दूंगी, कहने का मतलब, ताकि कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ एग्जाम अगर कोई पूछ ले तो क्या, टाइप ऑफ एग्जाम कैसा है, ये
मैं उम्मीद करती हूँ दिख रहा होगा यूट्यूब वालों को, ठीक है। आप लोगों को तो दिख ही जाता है, पर इन लोगों को दिख रहा होगा यूट्यूब, है ना। ऑफलाइन एग्जाम होते हैं भाई, ठीक है, पेन और पेपर वाले एग्जाम होते हैं, है ना। ओएमआर आती है आपको, ओएमआर शीट्स आती है, उनमें गोले फिल करने होते हैं, राइट। ऐसे कुछ पेपर होते हैं, कुछ और होता है। जैसे नेचर ऑफ क्वेश्चंस मैं बोल दूं अगर, तो क्या होते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस? नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है? एमसीक्यूज होते हैं, राइट। एमसीक्यूज होते हैं ना, बोले आप 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको गोला भरना होता है, बस सीधी सी बात है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 200 नंबर का पेपर होता है आपका। मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है? 200, है ना। मार्क्स कितने होते हैं? 200 ईच, मतलब ईच पेपर। 2 पेपर है ना आपके, तो आप ऐसे लिख लो ईच पेपर। अच्छा, यहां तक कोई डाउट का क्वेश्चन है? दोबारा बता दूं, आपके यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है उसे यूपी पीएससी, पीसीएस, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी नहीं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। जो बंदे यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, उनको तो खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने दिया था 2022 में, मैंने दिया था अटेम्प्ट अपना, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपी पीसीएस का, तो उसमें मेरे से पूछा था, जबकि मैं मतलब मुझे प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने अप्रैल में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और जून में मेरा पेपर था, ठीक है, 2022 में। तो 2 महीने में जितना को और जो भी पढ़ा था वो मैंने यूपीएससी के रिगार्डिंग पढ़ा था, यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग कुछ नहीं पढ़ा था, बट मैंने यूपीपीसीएस का फॉर्म फिल कर दिया और मैं गई थी एग्जाम देने। तो उसमें क्वेश्चन आ गया था कि आपके उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मतलब आपको काफी क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें, ठीक है। तो जो बंदा यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, मीनवाइल कि जो बंदा जिस भी स्टेट की पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको उस स्टेट की थोड़ी सी विशेष नॉलेज होनी चाहिए, राइट। मतलब अगर इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस, देन आई विल हैव टू गेट ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग यूपी, है। तो इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर राजस्थान, देन ही और शी विल डेफिनेटली नो अबाउट द राजस्थान, राइट। तो जिस भी कि आपके राज्यसभा कितनी है, लोकसभा कितनी है, जनसंख्या कितनी है, आपके कृषि का क्या योगदान है, आपके यहाँ क्या फेमस चीजें हैं, आपका कुछ भी किसी भी चीज से पूछ सकता है बेसिकली। जैसे यूपीएससी पूरे भारत में से किसी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, वैसे यूपीपीसीएस एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में से तो कहीं से कुछ भी पूछ ही सकता है, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और करना भी चाहिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएस, पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो वहां की नॉलेज होना कंपलसरी है। तो ये समझ आ गया। नंबर ऑफ पेपर्स 2 होते हैं जी, ये आपकी प्रीलिम्स की बात हो रही है, मेंस में मत घुस जाना कोई भी, पहले बता दूं। जीएस1 जीएस2 सुन के ना, जैसे हमारे जीएस 6 तक पेपर होते हैं, आपके पॉलिटिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एथिक्स हो गया, तो वैसे नहीं है, ये प्रीलिम्स की बात हो रही है सीधी सीधी, ठीक है। जीएस पेपर 1 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2 पेपर एक ही दिन में होते हैं, सेम डे में होते हैं। पहले आपका होगा जनरल स्टडीज, जिसपे आपकी बनती है मेरिट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो जीएस पेपर फर्स्ट होता है ना, ये क्या होता है? मेरिट बनती है इससे, ठीक है। इसमें आपको जितने ज्यादा नंबर ला सको वाली बात होती है, यहीं से आपकी डिसाइड होता है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो और नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर आपका पेपर है जीएस पेपर 2, ठीक है, ये क्या है? ये आपका क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग कैसे है ये बताते हैं आपको भी। इसमें क्या करना होता है? आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। 33 मार्क्स नहीं, ऑलवेज रिमेंबर 33%, राइट, क्वालिफाइड। अच्छा, अब इसमें देखो, आपने पहला पेपर दे दिया जीएस1, आपको गैप मिला, 2 घंटे का एग्जाम है आपको 200 नंबर का। दूसरा पेपर है आपका, गैप मिलने के बाद है, दूसरा पेपर है 2 घंटे का, आपका 200 नंबर का एग्जाम है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150 जीएस1 में, जीएस2 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, ठीक है। 200 नंबर, इसमें 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सीसैट जीएस2 सीसैट, उसमें मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है और पैसेज होते हैं, ठीक है। आपको पैसेज पढ़ के आंसर करने हैं, आपको रीजनिंग लगानी है, आपको मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स आनी चाहिए, उसके बाद अब उसमें से नंबर आपको लाने होते हैं 33%। रिमेंबर 33 नंबर नहीं, 33%, ठीक है। जितने 200 नंबर का अगर पेपर है तो उसका 33% देख लो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जीएस2 हो गया क्वालिफाइंग। अब एक और बात याद रखो, आपने पेपर सेम डे में दोनों पेपर हुए, आपने बाद में कौन सा पेपर दिया? लेट मी चेक, दिख रहा है ना,
ब्लर ब्लर क्यों दिख रहा है? एक क्वेश्चन तो दिखाई नहीं। अभी पढ़ाते पढ़ाते जिनको नहीं दिख रहा है ना एकदम से, वो वीडियो के एंड में देख लेना, उनको दिख जाएगा। ठीक कर दिया गया वो जो भी दिख नहीं रहा था, कट रहा था, ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए। अच्छा क्या बता रही थी मैं? हाँ, दो सेम डे में आपने दोनों पेपर दिए। GS1 आपने इसको बोल दिया, GS2 बोला आपने इसको। पर एक बात याद रखना, आपका जो पेपर होता है वो किस हिसाब से चेक होता है। पहले आपका पेपर ये वाला चेक होगा, सेकंड पेपर, दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एग्जाम। क्वालिफाइंग कैसे है कि आपको कोई मैटर नहीं है कि कोई 200 नंबर में से 150 लिया है, कोई 180 लिया है, कोई 170 लिया और कोई सिर्फ 33%, 60 से 66, 70 ऐसे नंबर लाया, ठीक है। वो बंदा पास हो जाएगा, 60, 66 वाला, 70 वाला कैसे पास हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें सिर्फ 33% चाहिए, ठीक है। आप फोकस करो कि इसमें मुझे 33% लाना है और मेरिट इसमें बनानी है, क्योंकि तो इस पे ज्यादा देखिए, इसमें मेहनत ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की मैथ चॉइस वीक होगी, मेरे जैसे लोग हैं, उनके लिए ज्यादा दिक्कत होती है, वो इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि भाई क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेरिट तो धीरे धीरे जाएगी ना। तो जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो भाई फटाफट से इस पे फोकस करेंगे, मेरिट लाएंगे अपनी अच्छी वाली, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं उनको इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि मेरी मैथ्स एज यूजुअल अच्छी नहीं है, ठीक है। तो पहले पेपर आपका जो चेक होता है वो ये वाला होता है। अगर आपके एग्जाम 33% आ जाते हैं, इन दैट सिचुएशन योर फर्स्ट पेपर विल बी चेक्ड, ठीक है। अगर इसमें 33% आते हैं, पहले आपका जीएस पेपर सेकंड चेक होगा, क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी। आप मेरिट में आते हो, मेंस के लिए आते हो, उसमें प्रिपरेशन मेंस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो ये डिसाइड आपकी बाद में मेरिट करेगी, लेकिन उससे पहले आप क्वालिफाइंग वाला तो क्वालिफाई कर लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें से सब कुछ ही समझ आ गया होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई डाउट है तो फटाफट से बता दो। आपको टाइमिंग बता दी गई है, कहां से कौन कौन सा टाइमिंग क्या पेपर का टाइमिंग रहेगा, क्या पेपर के मार्क्स रहेंगे, क्या पेपर के क्वेश्चंस रहेंगे, क्या पेपर का मोड रहेगा। मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन छूट नहीं रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो आपको नहीं समझ आया हो। चलिए, ऐसी और भी कुछ चीजें अगर आपको जाननी हो तो उसके लिए कमेंट करिएगा, आपको लिए उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी रिगार्डिंग स्टडीज ओनली, ठीक है। थैंक यू।